हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शायद कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने आपको परसों बोला था कि मैं नीचे जाऊंगी पार्लर, तो उस दिन तो टाइम मिला नहीं क्योंकि हम गेम्स वगैरह खेल रहे थे। उसके बाद हम सो गए थे और अगले दिन हम जलंधर चले गए। तो अब मैं आज जाऊंगी, अभी नहा धो के थोड़ा कुछ खा कर फिर हम निकलेंगे नीचे और थोड़ा घूम के भी आऊँगी। मैं घूमी ही नहीं हूँ अब तक यहाँ, और मैं कल शायद कहीं जाऊँ बाहर और उसके बाद मैं संडे को घर। आज सुबह उठते ही वेदर बहुत बहुत प्यारा हो रहा है और यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे से पालक के पौधे आने लग गए हैं। अब जब तक शायद मैं अगली बार आऊँगी तो प्रॉपर ये उगी चुके होंगे। तो मैं नहा धो के फुल रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी क्या, मैंने नाइट सूट ही पहना, लेकिन मौसम बाहर का बहुत हो रहा है। चीकू जस्ट अभी भी आया है स्कूल से। मैं सोच रही हूँ तो आज निकल जाऊँ या कल जाऊँ घर, क्योंकि ओपनिंग तो अब हफ्ते बाद है, हफ्ता यहाँ पे और क्या ही करूँगी। तो मैं देखती हूँ शायद आज निकल जाऊँ। तो खाने में टेस्टी से दाल चावल बने। मुझे सिर्फ यही येलो वाली दाल अच्छी लगती है, नींबू पानी और साथ में अचार, बहुत टेस्टी लगती है। मैं घर पे भी सिर्फ यही दाल खाती हूँ एक। तो गोलू ने चीकू की फ़ोटो खींची है बिल्कुल जीजू लग रहा है। जीजू के बाल ना हो ना तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगे। मैं इनकी भी खींची थी, देखा, एक मिनट कहाँ गई? ये कौन सा उसका इंस्टा का फिल्टर था? नहीं, स्नैपचैट का था यार। यही खींची थी फोटो में। जीजू का बैकग्राउंड में तो लगाई थी तूने, वो दिखेगी नहीं ना। नहीं दिखेगी। तेरे को पता है भी क्या हुआ? हम ये बस ऐसे लग रहा है जीजू का बचपन और ये जीजू बड़े हो गए। हाँ। सेम नहीं लगता चीकू? हाँ तो लगेगा ना। तेरे को पता है भी क्या हुआ? हमारा एयरटेल का वाईफाई लगा हुआ है ना, तो वो इतना अच्छा नहीं चलता। जैसे हमारे रूम में नेटवर्क आते हैं, मम्मी पापा के रूम में वाईफाई नहीं चलता था, बंद हो जाता। तो अभी जियो वालों को मैंने भेजा, जियो की इंस्टॉलेशन हुई, तो वेरिफिकेशन के लिए मम्मा की ना फोटो खींचना थे। मम्मी फ़ोन करके पूछी मेरी फ़ोटो मांग रहे, दे दूँ? मैंने कहा मम्मी को अभी से लग रहा है मैं इतनी बड़ी स्टार हो रही हूँ। चल अच्छा, मम्मी को पता ही नहीं था कि किस लिए मांग रहे होंगे ना। तो वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हो। तो मैंने फाइनली शाम की अपनी टिकट बुक करवा ली है। इसको देखो, इसके गोद में पड़ा हुआ मेरी, क्योंकि मेरे को कुछ काम था संडे को, तो मैंने सोचा था कि मैं कल निकलूँ, लेकिन फिर मैंने आज रात की कर दी क्योंकि कल की अवेलेबल ही नहीं थी टिकट्स। और क्योंकि सैटरडे को मोस्टली लोग या तो दिल्ली से जाते हैं या दिल्ली से मतलब दिल्ली आते हैं, बहुत होता है सैटरडे संडे टिकट्स नहीं मिलती, तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया। और मैं यूजली रात को ही ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मतलब हम टाइम से जल्दी पहुँचे। दिन में होता है ना कि अगर 2 बजे ये करो तो 9 टाइम खिंचता रहता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल बारिश भी हो रही है, तो कल भी जब हम आए थे आते समय यहाँ पे पूरा ट्रैफिक लग गया था। तो अब मैंने ये सोचा कि आज रात को निकलती हूँ और कल सुबह तक आराम से घर होंगी मैं, तो सही। और बहुत मिस भी कर रही थी मैं मम्मा को, पूछी को, खोखो को, तो मैंने सोचा आज मैं चली जाती हूँ। उसके बाद मैं 26 को मे बी, पहला नवरात्र है, मम्मा कह रहे थे कि शायद वो आए, क्योंकि फर्स्ट नवरात्र में होता है ना कि पूजा करनी होती है और बहुत काम होते हैं। तो फर्स्ट नवरात्रे को ही ओपनिंग कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो हमने सोचा था हम फर्स्ट नवरात्रे तो नहीं शायद आ पाए, लेकिन बाद में ज़रूर आएंगे। और अगर हो पाया तो 26 को मम्मा और मैं एक दिन के लिए आ जाएंगे, मतलब सुबह आए और शाम को वापस। तो देखते कैसा बनता है। अभी ये मेरी गोद में था, अब देखो आते ही सो गया। मैंने देखा है डॉग्स को एसी चलता है ना तो फटाफट सो, इसकी आँख खुली। एक तो ये सोते भी इतनी जल्दी और उठ भी इतनी जल्दी जाते हैं। छोटू सा है, बिल्कुल प्यारा सा। जी सो जा सो जा सो जा। मम्मा का कॉल आया था, उन्होंने दादी ने पाल दीदी से बात करनी थी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना था। और दादी ने उनको ये भी बोला कि मैं, जैसे हम जब छोटे थे ना तो दादी के और मम्मा, मतलब हमारे लिए दादी पंजीरी बनाती थी। जो पंजाबी हैं उनको पता होगा कि जो बच्चे जब छोटे होते तो उनके लिए पंजीरी बनती है। तो यही दादी ने कहा कि मैं चलो बैठ नहीं सकती, बना नहीं सकती, लेकिन मम्मा को सब समझा दिया। और इस बार मम्मा, क्योंकि मम्मा को बहुत खुश है नानी बन रही, तो इनको आकर मम्मा पंजीरी देंगी। और वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और बहुत कुछ होता है, इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत बहुत हेल्दी होती है। तो मम्मा की वीडियो कॉल आई थी, मैं एक क्लिप ऐड करती हूँ, देखना। कोको को मम्मा मैं बुला रही हूँ और वो पूरा देख रही है, वो इतनी एक्साइटेड है, उसको समझ नहीं आ रहा आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वो देख रही है मुझे। तो अब बस मैं जा रही हूँ। अब उसके बाद 26 को जब मैं आऊँगी, उसके बाद तो शायद मैं तभी आऊँगी जब बेबी होगा। सुपर एक्साइटेड। अब मैं अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, बट स्टिल टाइम का पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। अभी मैंने जस्ट दिखाया था व्लॉग में कि ये सो रहा, और उठा दिया तूने इसको। नहीं, मेरे आते खुद उठ गया, देखने लग गया।
इसको पता है, इसको पहचान है। तूने देखा जब कोई बाहर से आता है तो भौंकता है? हाँ भोंकता भी, और वैसे भी ये मतलब तू आती फटाफट भागता हुआ आता है। वैसे मेरे को लगता नहीं था ये भौंकेगा, मतलब मैं जब ये आया था ना इतना छोटा सा था, इतनी- मैंने ये मतलब यार पर हर डॉग भोंकते, लेकिन वो बिल्ली कुछ नहीं बोलता ना। बिल्ली कुछ नहीं बोलता। वो जो हमारा गब्बर है ना वो तो बहुत शरीफ बच्चा है, और जिम में उसको इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। चीकू तूने नहीं खेली गेम? हमारे गेम के चक्कर में चीकू डर गया बैलून्स वाली गेम में। मैंने बहुत सफाई टाइम। तो पहले आप गेम के बारे में बताना चाहो, गेम क्या थी वो? एक चीज कर रही थी। पहले गेम के बारे में बताओ, क्या गेम थी? क्या हुआ? चीना दीदी एक चीज करे बोलो। इधर आओ। क्या कर बताना क्या वो पता क्या कह रहा है मुझे कि पानी भर के लाओ बैलून में और पूरा बैलून भर दो, वो बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा उसमें। हुआ? अरे वो बहुत बड़ा बैलून है। अगर गलती से गंद मच गया और पापा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे बेटा। नहीं नहीं पानी नहीं चीकू। तो मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है, अब बस मैं नितिन भैया का वेट कर रही हूँ जाने का। और मैंने यहाँ दाल वाले चावल बने थे तो मैंने बस वो खाए हैं। दाल वाले चावल नहीं, क्या कहते हैं उसको, पुलाव बने थे। अब बस मैं निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चीकू जा रहा है मुझे छोड़ने। हाँ सोया क्यों नहीं तू अब तक? मैं सोया ही कल स्कूल नहीं है इसलिए। हाँ। चलो, एक तो मेरी 12:30 की थी, ऊपर से इतनी मस्त है ना, पूरी ढकी पड़ी है और मैं आराम से लेटती हुई जा रही हूँ बाहर का व्यू। पर मैंने अभी पर्दा कर दिया था क्योंकि रोशनी आ रही थी। आराम से मैंने बैग वहाँ रख दिया, शीट्स वगैरह सब बंद करके अब मैं लगी हूँ सोने। अब सीधा आँख खुलेगी मेरी दिल्ली जाकर। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं रख दी थी, छोड़ दो। कोको कैसे भौंक रही है, पूछी भी है कोको भी है, पता ही नहीं चला, मैं छुप गई। हाँ मेरी बेटी के कट हो गया। हाँ फाइनली अपने बेड पे आके जो सुकून मिलता है ना, वहां पे भी अपना ही है बट स्टिल एक, जहाँ से तुम बचपन से सोते आ रहे हो उस जगह पे आके जो सुकून मिलता है ना, कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने पहली बार स्लीपर करी थी क्योंकि 12 बजे के बाद जब बुक करो ना, मेरी 12:30 की थी तो वो ही स्लीपर होती है, उससे पहले मैंने आज तक स्लीपर देखी ही नहीं थी। तो सीरियसली मैं इतनी कंफर्ट से आई हूँ, पूरा लेट कर पूरा सो कर मैंने थोड़ी देर सीरीज देखी, आधा घंटा, और मेरी आंख लग गई सीधा, मेरी ठक 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 उन्होंने क्या की, आ गया लास्ट स्टॉप आ गया, उतरो उतरो, तब मेरी नींद खुली। और मैंने पहले ही कैब बुक कर ली थी ताकि मुझे वहाँ वेट ना करना पड़े। एक बार मेरे साथ जब मैं आ रही थी मनाली से, फ़ोन स्नैच होते होते बचा था, तब से मैं बहुत डरती हूँ वहाँ पे। मैंने फटाफट कैब बुक करी, फ़ोन जेब में डाल लिया, और पहले भी मेरा फ़ोन स्नैच हो चुका है तो इसलिए मैं बहुत डरती हूँ। उसका कैब है और हम सीधा घर आ गए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलें।